गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 12th की साहित्यिक हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंटरमीडिएट के सिलेबस में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 2 कविताएं संकलित हैं, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। आज हम प्रेम माधुरी के पदों को पढ़ने वाले हैं, जो इनके काव्य संग्रह प्रेम माधुरी से ही ली गई हैं। ये वियोग श्रृंगार रस प्रधान पद हैं, सवैया छंद में लिखे गए हैं और इनकी भाषा व्रज है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकार की बात करें तो उनके लिए प्रेम का चाहे संयोग पक्ष हो अथवा वियोग पक्ष हो, वो राधा और कृष्ण के उपमान के माध्यम से ही उसका चित्रण करते हैं। अगर वो प्रेम के संयोग पक्ष का चित्रण करते हैं तो उनके लिए राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वो वियोग पक्ष का चित्रण करते हैं तो उनके सामने गोपियों और राधा की विरह दशा से उत्कृष्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ वियोग श्रृंगार रस का चित्रण है और इसे हम गोपियों की विरह दशा के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इसमें गोपियों की विरह दशा का चित्रण किया गया है। पहला पद देखते हैं। ये सभी पद सवैया छंद में लिखे गए हैं और इनकी भाषा ब्रज है। पहला पद है, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत रस यथा है। इस पद में विरहणी गोपियों की मनःस्थिति का चित्रण किया गया है और उनकी आकुलता और व्याकुलता का वर्णन भारतेंदु जी ने किया है। जो गोपी हैं वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मार्ग प्रेम को समझे, यानी जो प्रेम का मार्ग है उसको कौन समझ सकता है। यथार्थ होत यथा है, यानी ये वास्तव में कैसा होता है ये किसी को नहीं पता है। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम का वास्तविक मार्ग जो है वो कैसा होता है, इसे कोई भी नहीं समझ सकता है। लाभ कछु न पुकारन में, अब श्री कृष्ण के चले जाने के बाद में मुझे पता है कि उनको पुकारने में कोई भी लाभ नहीं है, बदनाम ही होने की सारी कथा है। वास्तव में उनको पुकारने से सिर्फ अपमान और बदनामी ही होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोग सुन करके हमारा उपहास करेंगे, हम पर हंसेंगे, इससे हमारी बस बदनामी ही होनी है। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम का जो मार्ग है उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है, इसे कोई नहीं समझ सकता है। इस समय श्री कृष्ण को पुकारने में कोई भी लाभ नहीं है, वास्तव में इससे बस बदनामी ही होनी है। जानत है जी मेरो भली विधि, अर्थात मेरा जो हृदय है वो भली प्रकार से ये जानता है कि और उपाय सबे व्यर्था है, यानी कितने भी उपाय क्यों ना कर लिए जाएं, वो सभी उपाय व्यर्था अर्थात व्यर्थ ही हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, जो ब्रज के सिगरे अर्थात सभी लोग हैं वो बावरे हो गए हैं। मुझे लगता है कि ब्रज के जो लोग हैं, ब्रजवासी हैं, वो सभी बावरे हो गए हैं, क्योंकि मोही यानी मुझसे नाहक पूछत कौन विथा है, मुझसे व्यर्थ में ही पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा कष्ट है। अर्थात वो मेरी दशा को देख करके मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा कष्ट है। उन्हें ये पता नहीं है कि श्री कृष्ण के विरह के अतिरिक्त मुझे कोई भी कष्ट इस समय नहीं हो सकता है। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रेम का वास्तविक मार्ग कैसा होता है इसे तो कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण को पुकारने में कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि वास्तव में इससे अपमान ही होना है। मेरा हृदय ये भली प्रकार से जानता है कि इस समय कितने भी उपाय क्यों न कर लिए जाएं, वो समस्त उपाय व्यर्थ हैं। परंतु फिर भी ये ब्रज के सभी लोग मुझे बावरे लगते हैं, क्योंकि वो मुझसे नाहक अर्थात व्यर्थ में ही पूछते हैं कि मुझे कौन सा कष्ट है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवैये की ओर। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उनकी द्वंद्वात्मक मनःस्थिति का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और गोपियाँ इस द्वंद्व में हैं कि वो श्री कृष्ण को रोकें अथवा उन्हें जाने दें। इसी मनःस्थिति का चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि रोक ही जो तो अमंगल हो। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अगर हम श्री कृष्ण को रोक कहीं अर्थात जाते समय उन्हें पीछे से रोक दें तो अमंगल होए, अर्थात तो ये एक अपशगुन होगा, अर्थात क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पीछे से टोका नहीं जाता, उसे रोका नहीं जाता है। तो हे सखी, अगर हम उन्हें रोकें तो ये अमंगल होगा। और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, और जो कहें पिए जाइए, अगर हम उनसे ये कहें कि हे प्रिय आप चले जाइए, आप अपने कृत्य को करने के लिए प्रस्थान करें, तो प्रेम न से अर्थात हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहें जाहु न तो, अगर हम उनसे ये कहें कि आप मत जाइए, तो प्रभुता का मतलब है स्वामित्व होगा, अधिकार होगा।
तो सब लोग ये समझेंगे कि हम उन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, जो उचित नहीं है। जो कछू न कहें तो स्नेह न साइए। और इन सब चीज़ों का विचार करके अगर हम कुछ ना कहें, हम चुप भी रहें, तो स्नेह न साइए यानी उन्हें लगेगा कि हमारा जो प्रेम है वो समाप्त हो गया है। जो हरिचंद कहें तुमरे बिन जी है न तो, यह क्यों पति आइए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि अगर हम ये कहें कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, न तो यह क्यों पति आइए, तो भला इस बात पर वह क्यों विश्वास करेंगे। पति आइए अर्थात उन्हें क्यों विश्वास होगा। तासो पयान समय, इसलिए तासो यानी उनके, पयान यानी प्रस्थान के समय, जाने के समय, तुम्हारे यानी आपके, हम का कहें, हम आपसे क्या कहें, आप हमें समझाइए। इसलिए आप ही हमें ये बता दीजिए कि आपके जाते समय हम आपको क्या कहकर विदा करें। गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस समय अगर हम श्री कृष्ण को जाने से रोकते हैं तो ये अमंगल होगा, और अगर हम कहें कि आप चले जाइए तो हमारा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, अर्थात अगर हम उनसे कहें कि आप मत जाइए तो ऐसा लगेगा कि हम उन पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए, अर्थात अगर हम इन सारी चीज़ों का विचार करके कुछ ना कहें तो उन्हें लगेगा कि हमारा प्रेम समाप्त हो गया है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि अगर हम श्री कृष्ण से ये कहें कि आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, तो वह इस बात पे भला क्यों विश्वास करेंगे। इसलिए इन सब बातों का विचार करते हुए, इन सभी द्वंद्वों के बीच में आप ही हमें बता दीजिए कि आपके प्रस्थान के समय हम आपको क्या कह करके विदा करें। बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। आज लो जो न मिलें तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। यहाँ भी जो गोपी हैं उनकी विदा दशा का वर्णन किया गया है। जो गोपी है वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए बहुत अधिक उत्कंठित हो रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो अब तक आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु अंत समय मुझे अपने दर्शन कराने के लिए अवश्य आ जाइए। आज लो जो न मिलें, गोपी अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण से कह दो जाके कि अगर वो हमसे आज तक मिलने नहीं आए हैं, तो कहा यानी तो क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, हम सभी प्रकार से आपके ही कहे जाएंगे, यानी सब लोग हमें आपका ही कहेंगे। चाहे जो हो, आज तक आप हमें न मिलने आए हो, फिर भी हम आपके ही कहे जाएंगे। मेरो उराहना है कछु नाही, मुझे आपको कोई भी उराहना नहीं देनी है, यानी मुझे आपको कोई भी ताना नहीं देना है, क्योंकि सबे फल अपने भाग्य को पावे, यानी सभी व्यक्ति अपने भाग्य का, अपने कर्म का ही फल पाते हैं। यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के ना आने का कारण सिर्फ अपने भाग्य को मानती हैं, अपनी बदकिस्मती को मानती हैं। जो हरिचंद भई सो भई, हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि भई सो भई, अर्थात जो होना था वो हो गया, अब प्राण चलें चाहे तासो सुनाएं। अब उनसे जाकर के कह दो कि हमारे प्राण चलने वाले हैं, अर्थात हमारे प्राण जाने वाले हैं। अब तक जो होना था वो हो गया, अब उनसे जाकर कह दो कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। प्यारे जो जग की रीत यही, हे प्रियतम, जग की रीत यही है कि विदा के समय सब कंठ लगावें, कि अंतिम समय में, विदाई के समय में सभी कंठ लगाते हैं, गले से लगाते हैं। इसलिए आप भी अब तक नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु अब हमारे प्रस्थान के समय, हमारी मृत्यु के समय आकर हमें एक बार कंठ से लगा लीजिए और हमें अपने दर्शन करा दीजिए। गोपी अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण से जाकर के कह दो कि आज तक आप हमसे मिलने नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सभी प्रकार से आपके ही कहे जाएंगे। मुझे आपकी कोई उलाहना नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने भाग्य का ही फल पाते हैं, तो शायद ये हमारा दुर्भाग्य है कि आपसे हम नहीं मिल पाए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब तक जो होना था वो हो गया, परंतु अब हमारे प्राण जाने वाले हैं, तो तासु सुनावे। इसलिए उनसे जाकर के कह दो जाके कि हे प्रियतम, इस संसार की रीति यही है कि विदा के समय सभी व्यक्ति कंठ से लगाते हैं, यानी गले से लगाते हैं, तो एक बार श्री कृष्ण आकर के कंठ से लगा लें और अपने दर्शन करा दें। बढ़ते हैं चौथे पद की ओर। अब चौथे पद में इस विरह दशा से अलग कुछ वर्णन किया गया है। जो श्री कृष्ण थे वो मथुरा जाने के बाद में
अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि वो जा कर के गोपियों को कुछ ज्ञान का संदेश दें, उन्हें कुछ ज्ञान दें, ताकि गोपियाँ जो उनकी विरह दशा में व्याकुल हो रही हैं वो उनकी विरह दशा से व्याकुल ना हो और प्रकृति के कण कण में श्री कृष्ण को अनुभव कर सकें। जो उद्धव हैं वो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले हैं, निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखने वाले हैं। वो अपना ज्ञान तो देते हैं लेकिन गोपियाँ उन्हें एक एक तर्क से खंडित कर देती हैं और अंत में जो उद्धव हैं वो स्वयं भी गोपियों की भक्ति धारा में बह जाते हैं और लौटते समय गोपियाँ जो हैं उद्धव को श्री कृष्ण के लिए ये संदेश खुद दे करके भेजती हैं। तो गोपियाँ इस पद में उद्धव को संदेश दे रही हैं कि व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, कि हे श्री कृष्ण व्यापक ब्रह्म, जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ईश्वर है, वह ईश्वर व्यापक यानी अत्यंत व्यापक है, सबे थल पूरन है और समस्त पृथ्वी पर समस्त सृष्टि में समाया हुआ है, यानी कण कण में उसका वास है। हमहू पहचानती हैं, ये बात हम भी जानते हैं, यानी जो बात आपने उद्धव के द्वारा हमें सिखाने के लिए भेजी थी वो बात हम भी जानते हैं कि जो ईश्वर है वो प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है और वो अत्यंत व्यापक है। इसलिए जो श्री कृष्ण है वो भी ईश्वर का रूप है, तो हम उन्हें प्रकृति के कण कण में महसूस करते हैं, ये बात हम भी पहचानते हैं। परंतु फिर भी हम बिना नंदलाल के बिहाल अर्थात अत्यंत व्याकुल हैं, बेहाल हैं। सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, इसलिए हम न ज्ञान ही ठानती हैं अर्थात उनकी बेचैनी में, उनके न मिलने की विरह में हम किसी भी प्रकार के ज्ञान को न ठानती हैं अर्थात ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव तुम जाकर के उन श्री कृष्ण से ये कह देना हम और कछु नहीं जानती हैं अर्थात हम और कोई भी बात नहीं जानती हैं, ना ही मानना चाहती हैं, क्योंकि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम हे प्यारे तुम्हारे निहारे बिना अर्थात तुम्हारे दर्शन के बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, हमारी जो दुखी आँखें हैं वो मानती नहीं हैं अर्थात हम बेहाल हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं ले सकते और हमारी जो दुखी आँखें हैं वो आपके दर्शन के सिवा कुछ और देखने को तैयार ही नहीं हैं। गोपियाँ उद्धव को श्री कृष्ण का संदेश लेकर के, श्री कृष्ण के लिए संदेश लेकर के जाने को कहती हैं और उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण से कहिएगा कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है वो बहुत व्यापक है, संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है, ये हम भी जानते हैं, परंतु हम बिना नंदलाल के अत्यंत बेहाल हैं, व्याकुल हैं, इसलिए हम किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। हे उद्धव उनसे ये कह देना कि हम उनके बिना और कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो हमारी दुखी आँखें हैं ये उन प्यारे को निहारे बिना बिल्कुल भी मान नहीं रही हैं। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को श्री कृष्ण के लिए संदेश लेकर के भेज रही हैं और ये सवैया छंद में लिखे गए पद हैं। यहाँ पे हमारा प्रेम माधुरी नामक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है और ये इनके काव्य संग्रह प्रेम माधुरी से ही लिया गया है।